हाँ जी, तो कैसे हैं सारे? सो दिस स्टोरी इज़ पर्टिकुलरली अबाउट हाउ आई गॉट माई फर्स्ट डिस्को इन माई कॉलेज। जिन्हें नहीं पता है डिस्को के बारे में, डिस्को मीन्स डिसिप्लिन चार्जेस जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हो अपने कॉलेज या हॉस्टल में। तो ये स्टोरी है उस पूरे सिनेरियो के बारे में। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे सेकेंड ईयर के मिड के आसपास से। उस समय मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसकी वजह से मेरे को लेट नाइट तक वर्कशॉप में काम करना पड़ता था। एंड हाँ, उस समय सारे असाइनमेंट्स एंड सब चीज़ें पीक पे चल रही थी पूरी क्लासेस, इसलिए बाकी काम का भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। एंड उस रात को मैं और मेरा एक रूममेट रात में लगभग लौटे वर्कशॉप से 1 या 2 बजे के आसपास तक। एंड बाकी असाइनमेंट्स एंड जो एडिशनल वर्क्स थे वो सब करते हुए हमें सुबह के 4 बज चुके थे जब हम सोने जा रहे थे। ऑलरेडी दिमाग खपा हुआ था। एंड ओवर दैट ये जो रात थी इससे पहले मंडे का दिन था। मतलब मंडे को हम लोग की सबसे लेंदी क्लास होती थी, मंडे एंड ट्यूसडे। हम सुबह 9 बजे जाते थे एंड शाम को 5 बजे तक वापस लौटते थे। तो उस दिन हम लोग सुबह 9 बजे गए थे एंड फाइनली रात को लौटे थे 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास तक अपना रूम में। एंड बाकी काम करने के बाद हम लोग फाइनली 4 बजे जा रहे थे सोने के लिए। अब नेक्स्ट डे ट्यूसडे को फिर से हमारा सेम शेड्यूल था, सुबह 9 से लेकर रात में काम करने तक का। और अब 4 बजे गए थे सोने के लिए, तो जगना तो उसी टाइम पे था 7-8 के पास कि तैयार होके वापस से टाइम पे पहुंच सकें। एंड यहाँ पे नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो नींद पूरी नहीं हुई थी वो तो क्लास में भी सोकर हम लोग पूरी करने वाले थे, चाहे टीचर डांटे चाहे कोई भी डांटे। अब प्रॉब्लम ये थी कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। रात में हर जगह बंद हो चुकी थी। हमारा जो हॉस्टल का स्टॉक था हमारे खुद का मैगी का वो भी ख़त्म था। तो हम लोग सीधे 4 बजे सोने के लिए चले गए। एंड नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे उठते ही तैयार सब कुछ होकर हम लोग नीचे पहुंच गए अपनी मेस में। एंड हमारी मेस में ट्यूसडे को बनता था आलू का पराठा। एंड मेस का आलू का पराठा ना एकदम पाई चार्ट जैसा होता था कि अगर पाई चार्ट में आप यहाँ पे 30 और 70 का एक सेक्शन बनाते हो, 30 के सेक्शन में बस आपको आलू मिलते हैं एंड 70 के सेक्शन में केवल मोटा मोटा आटा, वो भी कच्चा। पर गुस्से का लेवल 7वें आसमान पर था क्योंकि नींद नहीं पूरी थी, कई सारे बवाल दिमाग में ऑलरेडी चल रहे थे और ऊपर से ये ब्रेकफास्ट जिसको खाने के बाद गुस्सा और बढ़ जाए क्योंकि ना पेट भरा है यार और पूरा दिन अभी फिर से लगाना है। दोपहर में लंच करने आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे कुछ नहीं पता। सो वहाँ पे गुस्सा हम लोगों ने अपना जो भी था दिमाग में वो किसी तरह कंट्रोल किया है। उठा कि चलो भाई चलते हैं कॉलेज, क्लास लगानी है, मिस नहीं करते हैं, क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, अटेंडेंस कहीं गिर ना जाए। एंड हम वहाँ से निकलने लगे। हमेशा हर मेस में जहाँ पे आप इंटर करते हो वहाँ पर आपका एक रखा रहता है फीडबैक बुक। एंड हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई बैठा रहता था, आपका वार्डन या कोई ना कोई वहाँ बैठा रहेगा ना, आपको बोलेगा ही कि प्लीज़ फीडबैक लिख के जाओ। मैं और मेरे रूममेट्स ने आज तक कभी भी इस फीडबैक बुक को नहीं छुआ हुआ था, बट उस दिन हमने उस फीडबैक बुक को छुआ। वी रोट डाउन आवर फीडबैक और हम वहाँ से चले गए। मेरा जो वार्डन था, जो सीनियर वार्डन था, ही वॉज रिटायर्ड पंजाबी आर्मी ऑफिसर। ये टॉल हाइट, ये तगड़ा, ये दाढ़ी वाइट वाइट सब कुछ है। उसको देख के ना कभी भी डर लग जाता था। उसी दिन लंच में मेरे को कॉल आती है उसी वार्डन की एंड वो मेरे से कहता है ओ तेरा पार्सल आया है ले जा के। मैं बोलता हूँ सर मैंने कोई पार्सल मंगाया ही नहीं है तो मेरा पार्सल कहाँ से आ जाएगा। वो कहता नहीं आया है तू ले जा के। मैं फ़ोन रख देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैंने ऑर्डर नहीं किया तो कहाँ से पार्सल आ जाएगा यार। एंड मैं अवॉइड करता हूँ, मेरे को लगता है शायद कुछ गलत नंबर या कहीं गलत जगह कॉल लग गई सर की, कोई बात नहीं, जिसका पार्सल होगा खुद ही ले लेगा जाके। एट द एंड ऑफ दैट डे जब मेरी सारी क्लासेस ख़त्म होती हैं 5 बजे के आसपास फिर से उसी वार्डन की कॉल आती है एंड वो मेरे को बोलता है तेरा पार्सल रखा है तू आ क्यों नहीं रहा है लेने के लिए। एंड मैं सोचता हूँ यार कि ऐसे कौन सा पार्सल आ गया कि मेरे को बार बार कॉल कर रहा है एंड ही इज़ कॉलिंग मी सेकेंड टाइम। दैट मीन्स कि सच में कोई पार्सल तो आया होगा। एंड मैं कहता हूँ ठीक है सर मैं आ रहा हूँ, मेरे को 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ आपके ऑफिस। बिफोर लीविंग फॉर द हॉस्टल मैं अपने रूममेट को बताता हूँ यार कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो वार्डन मेरे को बुला रहा है। एंड उसका पहला ही क्वेश्चन था तूने फीडबैक फॉर्म में आईडी एंड फ़ोन नंबर किसका लिखा था। मैं बोला किसका क्या लिखा था, मैंने खुद की आईडी और खुद का फ़ोन नंबर लिखा था। मतलब जो फीडबैक वाला बुक होती है उसमें आपको फीडबैक लिखना होता है, अपनी आईडी लिखनी होती है एंड योर फ़ोन नंबर। तो मैंने बोला मैंने अपना खुद का लिखा था एंड ही वॉज गोइंग मैड।
कि भाई तूने अपनी आईडी एंड अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, ऐसा क्यों किया तूने? मैं बोला क्यों, तुम लोगों ने अपना नहीं लिखा क्या? एंड दे टोल्ड मी कि उन्होंने अपनी आईडी एंड अपना फ़ोन नंबर कभी नहीं लिखा है, उन्होंने कोई रैंडम आईडी एंड रैंडम फ़ोन नंबर लिखा है, जिससे कि अगर कभी भी कुछ हो तो वो जान ना पाए कि आखिर एक्चुअल में वो फीडबैक सेक्शन किसने भरा था। एंड अब मेरे को समझ में आ चुका था कि बाबा कोई भी आपका पार्सल नहीं आया है, यू हैव बीन जस्ट कॉल्ड बिकॉज अब जो फीडबैक फॉर्म में भर के आए हो वो उन्होंने पढ़ लिया है। बिकॉज मैंने फीडबैक फॉर्म में भरा था ये खाना टट्टी है। को पता था कि ये क्या सीन होने वाला है। मैं चुपचाप ऑफिस पहुंचता हूँ एंड वहाँ पे सिर्फ मेरा वार्डन नहीं, उस जगह पे जितने भी टावर्स थे, जितने भी हॉस्टल्स थे, सारे टावर्स के वार्डन बैठे हुए हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज बैठे हैं। एंड उनका पहला क्वेश्चन, बेटा फीडबैक फॉर्म आपने भरा था? मैं बोलता हूँ यस सर। क्या बेटा क्या भरा था, क्या लिखा था आपने उसमें? एंड प्राउडली उनको बोलता हूँ उस समय भी सारे वार्डन के सामने खड़े होकर कि खाना टट्टी है। एंड फिर जो मेरे को डांट पड़ती है, वो मेरे को डांटते हैं, धमकाते हैं कि बेटा तुम्हें हम निकाल देंगे हॉस्टल से, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। मैं उन्हें बताता हूँ कि सर मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था एंड आई वाज गोइंग रियली बैड, आई वाज हैविंग रियली बैड डे एंड जिसकी वजह से मैंने ये सब किया, सो रियली सॉरी। एंड देन फिर ये सब होने के बाद काफ़ी देर उनको समझाने के बाद एंड सॉरी बोलने के बाद मेरे को एक लेटर लिखना पड़ता है, अपॉलॉजी लेटर। मैं वो लिख के सबमिट करता हूँ एंड देन वो फाइनली मेरे को वापस भेजते हैं मेरे रूम पे। एंड उस रात दोबारा से डिनर बहुत ही ज़्यादा वाहियात बना हुआ होता है। एंड जैसे ही मैं डिनर करके वापस से बाहर आ रहा होता हूँ, एक बंदा बैठा होता है वही फीडबैक बुक लेके। वो कहता है अरे भैया फीडबैक फॉर्म तो भर दीजिए, आप ऐसे ही चले जा रहे हो। मैं कहता हूँ अरे भाई तू छोड़ ना यार, फीडबैक यहाँ हॉस्टल से निकाल दिया जाता है इस फीडबैक बुक के चक्कर में। मैं दिस वॉज माई स्टोरी अबाउट कि मेरे को मेरी पहली डिस्को कैसे लगी एंड क्या हुआ उसके बाद। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो एंड कमेंट ज़रूर करना भाई लोग। और भाई लोग क्या मतलब भाई लोग बहनें लोग सब लोग कमेंट करना। और तब तक के लिए लव फ्रॉम आयुष, लड़का फ्रॉम लखनऊ, बाय।